हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी में। इसमें मैं बीएचएमएस के सभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने मटेरिया मेडिका का पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। अब हम देख रहे हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, उसके भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। उसको आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे वहाँ से देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं ऑर्गेन। ऑर्गेन हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनन जो है इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है। हैनेमल सर ने अपनी बुक का नाम ऑर्गेनन ही क्यों लिखा, वगैरह वगैरह। तो इसका वर्ड मीनिंग की बात करें तो इसका ओरिजिनल जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। उसका क्या है? ऑर्गेनम वर्ड है। उससे हमने कौन सा वर्ड लिया है? ऑर्गेनन वर्ड लिया है। ठीक है। तो ऑर्गेनन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में ओरिजिनल वर्ड क्या है? ऑर्गेनम, जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऑर्गेनन कर दिया है। इसके कुछ मीनिंग होते हैं। क्या मीनिंग होते हैं? इसका सबसे पहला मीनिंग होता है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क मतलब कि कोई भी रिटर्न क्रिएशन जो नॉलेज, आइडियाज, इमेजिनेशन या इमोशंस को एक्सप्रेस करे इन लिटरेरी फॉर्म। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया नोवेल, पोयम, ड्रामा, ऐसे। मतलब कि हमने किसी चीज़ को सोचा, अपने दिमाग में इमेजिन किया, किसी भी चीज़ के ऊपर आइडिया लिखे। ठीक है। या फिर हमारे दिमाग में कोई भी इमोशन आया तो उसको हमने लिखा। ठीक है। रिटर्न फॉर्म में उसको हमने बोल दिया लिटरेरी वर्क। मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मतलब कि एक सिस्टम, प्रोसेस जिसके जिसके द्वारा कोई भी साइंटिस्ट जो है ऑब्जर्व करता है, स्टडी करता है, डिस्कवर करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया? मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। एक बार और ध्यान से समझना। एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी साइंटिस्ट किसी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को ऑब्जर्व करता है, स्टडी करता है या डिस्कवर करता है किसी चीज़ की, तो उसको हमने क्या बोल दिया? मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसके हमने एग्जांपल लिए ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट एंड सिस्टम ऑफ लॉजिक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट एंड सिस्टम ऑफ लॉजिक क्या है भैया? एक ऐसा टूल या सिस्टम जो रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करे। ठीक है। जैसे कि लॉजिक, रीजनिंग, फिलोसॉफी, जो हमें सोचने पे मजबूर करे। ठीक है। जिस तरीके से हम सोचते हैं उसको हमने क्या एक वर्ड में नाम दिया? ऑर्गन। आर यूजेस का कहना है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अफेक्टिंग इन बेस्ट मैनर ए सर्टेन एंड। किसी भी, कोई भी चीज़ को, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अच्छे तरीके से ख़त्म करना हो तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? ऑर्गेनन। इसके बाद सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनन देखते हैं कि हैनेमन सर ने अपनी बुक का नाम ऑर्गेनन ही क्यों रखा। तो ऑर्गेनन जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है। एरिस्टोटल जो थे एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने एक लिटरेरी वर्क लिखा था लॉजिक के ऊपर। ठीक है। तो उन्होंने अपनी लिटरेरी वर्क को, एक जो बुक लिखी थी उसको नाम क्या दिया? ऑर्गेनन। दूसरे बार जो आए वो लॉर्ड फ्रांसिस बेकन आए जिन्होंने दूसरी बुक लिखी। ठीक है। लॉजिक के ऊपर। और वो क्या थी? सेकंड वॉल्यूम थी, इंस्टारेशो मैग्नम थी। और उस सेकंड वॉल्यूम का सर ने नाम क्या दिया? नोवम ऑर्गेनम। और ये बुक जो है वो ये लेटिन भाषा में थी। इतना आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इन दोनों के प्रभाव से हैनेमन सर ने अपनी बुक का नाम क्या रखा? ऑर्गेनन रखा। इसके बाद आर यूजेस ने एक वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट किया है, बहुत अच्छी बात कही है। क्या कही है? लॉजिक क्या होता है? लॉजिक, लॉजिक एक आर्ट ऑफ रीजनिंग है, एक रीजनिंग की कला है। ठीक है। तर्क वितर्क की कला है। इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवरी। रिसर्च और डिस्कवरी का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। एक टूल है। विच शुड बी ए मेडिकल लॉजिक। मेडिसिन में भी एक ऐसा मेडिकल लॉजिक होना चाहिए। एन इंस्ट्रूमेंट विच द फिजिशियन शुड यूज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर डिसीज। और ऐसा एक टूल जो है वो फिजिशियन के पास भी होना चाहिए जिसके द्वारा फिजिशियन जो है एक बहुत अच्छी मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन निकाल सके किसी भी डिसीज के लिए। तो एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि ऑर्गेनन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। जो कहाँ से लिया गया है? ऑर्गेनम से लिया गया है। इसके कुछ मीनिंग होते हैं। क्या मीनिंग होते हैं? लिटरेरी वर्क, कोई भी साहित्यिक वर्क जिसको किसी इंसान ने सोचा, विचारा हो, उसके बाद उसको बारे में लिखा हो। या तो फिर मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को एक प्रोसेस बाय प्रोसेस, ठीक है, किया हो। जैसे एनालिसिस, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। जैसे हमने लिया था एक्सपेरिमेंट, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट एंड सिस्टम ऑफ लॉजिक, किसी भी चीज़ को सोच विचार करने की क्षमता। ठीक है। या लॉजिकली सोचने की तरीका। ठीक है। तो उसको हमने नाम दिया था ऑर्गेनन। आर यूजेस का कहना है कि कोई सी भी चीज़ को एक बहुत अच्छी तरीके से एंड करना,
उसको भी हम ऑर्गेनन नाम दे सकते हैं। सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले जो वर्ड ऑर्गेनन था वो एरिस्टोटल के द्वारा यूज़ किया गया था, और वो यूज़ किया था उन्होंने अपनी बुक लॉजिक के ऊपर, ठीक है। इसके बाद फिर सर लॉर्ड फ्रांसिस बेकन आए, उन्होंने भी एक लैटिन भाषा में बुक लिखी, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने नोवम ऑर्गेनम दिया, और वो सेकंड वॉल्यूम थी इंस्टारेशो मैग्नम की। वो भी बुक कहीं पे लिखी हुई थी, लॉजिक के ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। दोनों बुक जो थी वो लॉजिक के ऊपर ही लिखी हुई थी। इसके बाद जो है इन दोनों के प्रभाव से हैनेमन सर ने अपनी बुक का नाम क्या दिया, ऑर्गेनन दिया। आर यूजेस ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि लॉजिक क्या है, लॉजिक एक आर्ट ऑफ रीजनिंग है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी इंसान किसी चीज़ की रिसर्च करता है या डिस्कवरी करता है। मेडिसिन में भी एक ऐसा मेडिकल लॉजिक होना चाहिए जिसके द्वारा फिजिशियन जो है अपनी किसी भी डिसीज़ के लिए बेस्ट मेडिसिन निकाल सके। ये आर यूजेस का कहना था। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।